हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि भूगोल का जनक इरेटास्थनीज महोदय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज महोदय ने ही किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूगोल का जनक इरेटास्थनीज महोदय को कहा जाता है और भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग भी इरेटास्थनीज महोदय ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर महोदय को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं H.H. बैरोज। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान H.H. बैरोज महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल महोदय को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? पेसल महोदय को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा वारेनियस महोदय ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? वारेनियस महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस महोदय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? कोपरनिकस महोदय को, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में समस्त जानकारी विश्व के समक्ष प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो फ्रेंड्स, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट महोदय के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? कांट महोदय के द्वारा। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आपको याद रखना है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर महोदय ने। किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? केपलर महोदय ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको इसे स्पेशली याद रखना है कि ग्रहों की गति का नियम केपलर महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सौरमंडल की खोज कोपरनिकस महोदय के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? कोपरनिकस महोदय के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपसौर उपसौर दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अपसौर और उपसौर दोनों ही याद रखने हैं कि ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है 89। आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है 89 यानी कि 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिनव तारा। आप याद रखेंगे कि ब्रह्मांड में स्थित विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा में सूर्य एक तारा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि सूर्य एक तारा है, पृथ्वी और शुक्र ग्रह हैं और चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है वरुण और सबसे पास का ग्रह है बुध, क्योंकि जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित हुआ? वरुण ग्रह स्थित हुआ। और अगर पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वह ग्रह है बुध। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है और वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। आपको इन दोनों ग्रहों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। कितने दिन का? 88 दिन का। क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए बुध ग्रह सभी ग्रहों में सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। और यह कितने दिनों में पूरा करता है? तो यह पूरा करता है 88 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। फ्रेंड्स वैसे सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको याद रखना है कि शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो फ्रेंड्स यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा एक देवी के रूप में करते हैं और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपको शुक्र ग्रह से संबंधित इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति जनवरी के महीने में होती है। और फ्रेंड्स आपको यह भी याद रखना है कि उपसौर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर की स्थिति कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग सुएज महोदय ने किया था। फ्रेंड्स सुएज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। सबसे ऊपरी भाग को उन्होंने सियाल कहा था, मध्य भाग को उन्होंने सीमा कहा था और सबसे आंतरिक भाग को उन्होंने निफे कहा था। तो आपको याद रखना है कि सुएज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा, निफे में विभाजित किया था और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को उन्होंने सियाल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि पृथ्वी के जिस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है वह भाग है निफे, जो कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि सुएज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, निफे, और सबसे आंतरिक भाग जिसे उन्होंने निफे कहा था उसमें उन्होंने कहा कि निकेल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स भूपृष्ठ की जिस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है वह परत है सीमा परत। कौन सी परत है? सीमा परत, जो कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है और जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो अब आप याद रखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। क्या है फ्रेंड्स? भूकंप विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सबसे ज्यादा मेंटल में पाया जाता है, जो कि है 68%। कितना फ्रेंड्स? 68% पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि स्थलमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर तक? 100 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में जो तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह है एल्यूमिनियम। कौन सा है फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम वह तत्व है जो कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? फ्रेंड्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो क्रोड है, जो कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, उस भाग में लौह तत्व की सबसे ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है फ्रेंड्स? लोहे की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कुल अक्षांशों की संख्या है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि देशांतरों की कुल संख्या 360 है। कितनी है फ्रेंड्स? 360 है देशांतरों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित नगरों में से यानी सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से जो नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है वह है सिंगापुर। कौन सा है फ्रेंड्स? सिंगापुर एक ऐसा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि कर्क रेखा जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 अंश देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो आप याद रखेंगे कि ग्रीनविच किस देश में है फ्रेंड्स? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अब आप याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1884 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स हमने भूगोल के सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे के क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।